दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त हलाल को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। मामला यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, सिमी और वहादत इस्लाम, इन तमाम जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये आतंकी संगठनों को फंडिंग करते हैं। टेरर फंडिंग का आरोप लगा है इन पे, और इस तरह के संगठनों की जांच के लिए एसटीएफ को ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इसी से मिला जुला एक और प्रकरण, जिसे हलाल कहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में फैली हुई ये कंपनियां जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं, क्या चीज़ हलाल के पीछे है और ये हलाल होता क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं अमात्या आईएसपीसीएस एकेडमी के निदेशक राजेश भारती जी, और वो इस प्रकरण के बारे में पूरी गंभीरता से हम सभी लोगों को बताएंगे। इस्लाम में हलाल का अर्थ होता है शुद्ध। दो शब्द हैं इस्लाम में, एक शब्द है हलाल और एक है हराम। हराम का मतलब है कि जो अवैध, माने जिन चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित है इस्लाम में, वो सब इस्लाम में हराम है, और जिन चीज़ों का इस्तेमाल इस्लाम में अलाउड है वो है हलाल। अब क्या है कि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि जो मीट है वो झटका और हलाल के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज जो है प्रोसेस फूड का एक बहुत बड़ा रेंज मार्केट में अवेलेबल है। अब प्रोसेस फूड को तैयार करने में किसी तरह के अल्कोहल का इस्तेमाल, या उसमें कोई ऐसा मरे हुए जानवर के किसी मांस का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, या अन्य वैसी कोई भी प्रक्रिया अपनाई गई है जो इस्लाम के हिसाब से शुद्धता के दायरे में नहीं आता, तो वो सब हलाल है। इसलिए आज जो है, क्योंकि कई देश हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान यदि भारत के किसी कंपनी को कतर में बेचना है, या वो सामान यूएई में बेचना है, या मलेशिया में बेचना है, या और अरब देशों में बेचना है, तो उन देशों में उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो प्रोसेस फूड हो, नॉर्मल आइसक्रीम ही हो फॉर एग्जांपल, तो यदि वो हमें आइसक्रीम यदि कतर भेजना है, हमें मलेशिया भेजना है, तो वहाँ ये देखा जाएगा कि इस प्रोडक्ट को, इस आइसक्रीम को क्या हलाल सर्टिफिकेशन है या नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो लोग कंज्यूमर हैं वो उसको ख़रीदने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इसके इस्तेमाल, मतलब इसके इस्तेमाल करने से उनकी जो इस्लामिक शुद्धता है वो प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बनाने के प्रोसेस में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जो इस्लाम के हिसाब से शुद्ध नहीं है। अब हो क्या रहा है कि ये जब अब हमारे देश में कई कंपनीज इसको इंटरनल मार्केट में जब भी बेच रही है, तो उससे एक ये विवाद पैदा हुआ है। देखिए, बाहर के लिए तो बहुत समय से जो है हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल होता रहा है। कई जो है, जैसे दिल्ली का जमीयत उल इस्लाम वो है, मुंबई में हलाल इंस्टीट्यूशन है, और भी कई हलाल इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह का सर्टिफिकेशन देती है। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन है, समझ ली, इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये कोई भी निजी कंपनी या निजी संस्था जो है ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, या इस सर्टिफिकेशन को के लिए किसी कंपनी को ऑथराइज कर देती है, या कंपनी खुद भी जो है ये दावा कर सकती है कि भैया ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो हलाल प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि वो इस्लाम के हिसाब से शुद्ध प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।